अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 6:30 बज गए हैं और काफ़ी बादल है। तो बस आजकल सुबह शाम बारिश का ही मौसम होता रहता है। ये देख लीजिए कितने घने बादल है, वरना सूरज निकल चुका है, वहाँ होता सूरज, लेकिन अभी बादल काफ़ी सारे हैं ना, तो इसलिए। और ये कपड़े मैंने कल डाले थे रात में धोकर, तो आज मैंने कपड़े अंदर डाले। क्योंकि रात में बरस रहा था पानी, काफ़ी बारिश हो रही थी। तो ये वाले तो मैंने डाल दी थी यहीं पर, क्योंकि जगह ही नहीं थी मैं कहाँ डालूँगी। तो मैंने कहा ये गीले होंगे तो हो जाएंगे, बाकी के सारे कपड़े मैंने अंदर डाल दिए थे और इधर डाल दिए थे। इस तरीके से मैनेज किया था, क्योंकि मैंने जो है ना कल दिन में सफाई की थी, अपने रूम की क्लीनिंग की थी, तो इस वजह से ये सारा कुछ निकल आए थे। कंबल भी गंदा हो रहा था तो मैंने कंबल भी धोना था, और ये भी कवर मैंने निकाल लिया था, और पर्दा भी मैंने निकाल लिया था। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो मुझे धोना ही थे। मैंने क्या, अब बारिश हो रही है होने दें, लेकिन कपड़े तो धो रहे हैं। तो बस अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर जाएंगे नीचे। तो बस अभी टाइम हो गया है, 8:30 बज गए हैं, और मैंने सोचा अभी से नाश्ता बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि गोभी के पराठे बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाए हैं। तो वैसे तो मैं गोभी इसी तरीके से पिस लेती थी, लेकिन जो सर्दियों में गोभी आता है ना वो अच्छा आता है, लेकिन अभी जो गर्मियों का गोभी है ना ये, तो इसमें जो है ना कीड़े हैं, तो इसलिए ना मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से इसको किसूँगी, कैसे देखो ये कीड़ा आएगा। तो है ना, मैंने सोचा क्यों ना इसको मिक्सर में चला लूँगी। तो वैसे तो हमारा जो वो वाला मिक्सर था ना, फूड प्रोसेसर, उसमें है ना आसानी से हो जाता था, लेकिन अब वो तो ख़राब है। उसको सही करा के रखूँगी, आ जाता है काम वो। तो इसको है ना मैं मिक्सी में चला लूँगी, तो हो जाएगा ना बारीक, है ना, और जल्दी भी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल बच्चे सो रहे हैं, तो मैं बना लेती हूँ, फिर उठा दूँगी। गर्मियों का जो गोभी रहता है उसको बहुत देखने की जरूरत रहती है। देखो पूरे गोभी में मतलब कीड़े हैं। तो मैंने पानी ना गर्म करने रख दिया, पहले इसको गर्म पानी में डालूंगी। वैसे एक मन कर रहा था कि चीले बना लेती हूँ नमकीन, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब सोच लिया है तो बना ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने ये देख लीजिए इतना बढ़िया सा हो गया है ना। ये मैंने मिक्सी में चला दिया। पहले तो मैंने बड़े बड़े टुकड़े जैसे मैंने काटे थे वैसे ही डाल दिए थे, लेकिन वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोटे छोटे करके काटे। और ये देख लीजिए, तो कस के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मिक्सी में चला दीजिए, बढ़िया से हो जाता है। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च और 1 प्याज कट कर लिए, तो बस इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ ये पैन रख दिया है, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना प्याज को फ्राई कर लिया है, ये देख लीजिए। अब मैं इसमें जो है ना ये गोभी डालूंगी, और हरी मिर्च मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि मैं आलिया के लिए एक पराठे के लिए निकाल लूँगी पहले, फिर उसके बाद डालूंगी। और बस अब इसमें मसाले डाल दूँगी। तो मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, सेंधा नमक और गरम मसाला और सौंफ, बस यही मसाला डाल रही हूँ, ज़्यादा मसाले वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ। और लाल मिर्च मैं यूज नहीं करूँगी, तो मैं इसके लिए ना चटनी पीसूँगी बढ़िया सी, टमाटर हरी मिर्च के साथ, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस इसको थोड़ा फ्राई कर लूँ, फिर उसके बाद निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पे ये मैंने बेटू के लिए निकाल के रख दिया है, और इसमें डाल दिए हरी मिर्च, बस थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर बना लेती हूँ पराठे। तो यहाँ पे मैं पीस रही हूँ चटनी, तो इसमें है हरी मिर्च और टमाटर, जीरा, नमक और लहसुन। तो बस इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे ये आलिया का पराठा बन रहा है, बस सिक ही गया है, और ये मैंने बेल के रख लिया है। तो बस इसी तरीके से सारे पराठे बना लूँगी। तो बस यहाँ पराठा बनके तैयार है। तो बस यहाँ ये कॉफ़ी के लिए पानी गर्म हो रहा है, और ये रखे हैं पराठे। तो ये एक पराठा मैं पापा जी को दे के आती हूँ, ले ले तो, क्योंकि उन्हें दलिया दे दिया था 8 बजे, 7:30 बजे। तो फाइनली पापा ने ले लिया पराठा और उन्हें कह दिया।
वैसे तो मना कर रहे थे कि मैं नहीं खा रहा, उनका एक ही पराठा है, खा लो। तो भी उनने बोला कि खाना कम भेजना। तो बस यहाँ कॉफ़ी बना लेते हैं। और मेरे कप जो है ना फूट गए हैं, तो अब मैं कप मंगाऊंगी अपने। मेरे दोनों कप फूट गए, मैं अब ग्लास में ही बनाऊंगी। तो यहाँ देख ली, इन्नू बैठ रहने तो कल उस दिन तो मैं दी थी ना अकेले खेलने के लिए, आवाज अब इन्नू को खेलने तो वो तो जुड़ जाएगी, पर टूटी नहीं है, वो तो लग जाती है। जे ना खांचे जिस तरीके से लग जाती है इसमें, ऐसे लगा देंगे हम। तो आज फाइनली हमने इनाया को ये किट दे दी है। वैसे नहीं देते हैं क्योंकि ये जो है ना टोड़ू फोड़ू है, ये चीज़ों को तोड़ती ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं दे इसको। इन्नू इन्नू मेहंदी लगा, नेल पेंट दोनों बंटवारा कर लो। तो हमने कि चलो आज इनाया को भी दे देते हैं, जिससे एक ही घर में दो लोगों में दोगलापन नहीं होना चाहिए कि एक को दे दिया एक को नहीं दिया। तो इसलिए मतभेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दो लोगों में, और वो भी एक ही घर में। तो बस इसलिए आज हमने फाइनली इनाया को ये किट दे दी है खेलने के लिए, क्योंकि वो मेकअप मांग रही थी। आलिया की तरह उसको भी मेकअप करने का शौक़ है, लेकिन बस ये तोड़ती है ना चीज़ों को, तो इसलिए हमने नहीं दी थी। तो बस यहाँ पे ये खेल रही है। इन्हों पैर आगे कर ले करो बेटा। इन्हों मेकअप कर लिया, इन्हों मेकअप कर लिया। तो आलिया अपना एक सेट लेकर चली गई है। आलिया बताना, ये देखो इनने बंटवारा कर लिया है। लो जी, हो गया बंटवारा, खुद ब खुद दोनों ने अपने आप में ही बंटवारा कर लिया है। हैं, ये सही है, लड़ाई झगड़ा नहीं, बंटवारा कर लो, सही है। हाँ, ये नेल लगाना है, नेल लगाना है इन्नू के, हाय हाय इन्नू को नेल्स लगाना है। और कुछ लोग कमेंट पूछ रहे थे जब आलिया का बताया था, तो इसकी प्राइस क्या है और कहाँ से लिए। तो ये जो हमने किट है ना, ये हमने अपनी यहीं लोकल मार्केट से ली थी। आलिया के बर्थडे पे इसको गिफ्ट की थी। और वैसे ये ऑनलाइन भी मिल रही है, अमेज़ोन पर है ये। और इसकी जो प्राइस है ना, ये हमें मिली थी शायद 1400 से 1500 के आसपास मिली थी। और लेकिन इसमें प्राइस जो डली है यहाँ पे, ये डली है 1950 रुपये। और इसकी बेसी भी प्राइस होगी, ये तो उन्होंने डाली है। तो हमें तो ये मतलब उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया था, क्योंकि हम वहीं से सारे टॉयस लेते हैं। और जब से हमारी आलिया हुई थी तभी से उनके यहाँ से ही टॉयस आते हैं। मतलब हमें 6 साल हो गए उनके यहाँ से टॉयस लेते हुए, तो इसलिए वो हमें डिस्काउंट दे देते हैं अच्छा खासा। तो इसलिए ये जो है ना हमें 1400 की या 1500 रुपये की पड़ी थी, बस ज़्यादा की नहीं थी। तो बस यहाँ देख लीजिए हमारे इनाया कलर चूज़ कर रही हैं। हाँ, कौन सा कलर लगाओगी इनाया? इनाया ये वाला लगाओ अपनी ड्रेस का, ब्लू 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 ब्लू। अरे पैर पे कौन लगाता है, यहाँ लगाओ आँख पे, अपनी आँख पे। हाँ, रेड। आय हाय, इधर नहीं लगा दे, इधर। तो बस आज चल रहा है इनाया का मेकअप। इन्हों देखो ये तो इसमें ये लिप ग्लॉस है, ये आई शेडो, ब्लेजर वगैरह है, लाइटर और ग्लिटर वाले हैं। और इसमें ये ब्रश भी डबल आए हैं। तो बस यहाँ पे आलिया एक हिस्सा इसका लेकर चली गई है, खुद मेकअप कर रही हैं। ला इन्हों नेल पेंट लगाए, इन्हों नेल पेंट लगाओ। इन्होंने एक हाथ में ब्लू कलर लगाया, एक हाथ में पिंक कलर लगाया है। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और वीडियो हो रही है मेरी एडिट। तो मुझे जो है ना आप लोगों से एक बात शेयर करना थी, क्योंकि ये बात अगर मैं शेयर करूँगी और आप लोगों से दुआओं की बोलूँगी, क्योंकि अगर जहाँ परेशानी हो कुछ और ज़रूरत हो दुआओं की, तो
जो चीज़ है उसको छुपाना नहीं चाहिए बल्कि शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है और पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो बस इसलिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि आप लोगों से मैं दुआ के लिए बोलूं, और आप लोग प्लीज़ दुआ ज़रूर से करना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो मेरा एडिट हो गया है लेकिन ऐसी वीडियो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। तो आज है सोमवार और आज जो है ना ये टाइम हो रहा है ना, इस टाइम पे हमारी बाजी जो है ना इस टाइम पर आ गई होती। मैं इतने दिन से आप लोगों से बोल रही थी ना कि बाजी आएंगी, हम लोग लेने जाएंगे, तैयारी हो गई है, बात हो गई है, पापा जी ने बोल दिया, मतलब सब कुछ हो रहा था। और आज के लिए बच्चे भी बहुत खुश थे, उधर सानिया खुश थी, इधर आलिया खुश थी। तो जो है ना और तैयारियाँ भी हो गई थी। तो परसों जो है ना शनिवार को ही रात में डिसाइड हो गया था। वैसे तो उनका हो रहा था आजकल, लेकिन शनिवार को डिसाइड कर लिया था कि सोमवार को जाएंगे और उनको लेकर आ जाएंगे। लेकिन कल रात में ही जो है ना उनका फ़ोन आया, और कल ना उनके साथ हम लोगों से ना पूरे दिन बात हुई है, दिन से लेकर, क्योंकि होता है ना कि मतलब बार बार उधर से सानिया ही बोल रही है हम पैकिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इधर से हम लोग भी पूछ रहे थे बाजी पैकिंग हो गई क्या, सब कुछ रख लिया क्या, इतने टाइम तक की पैकिंग करके लाना। तो सारे कुछ इस तरीके से बातें चल रही थी। लेकिन जो है ना रात हुई और हम लोग छत पे थे, घूम रहे थे, और उसी टाइम पे जो है ना बाजी का फ़ोन आया कि सानिया की जो है ना तबीयत ख़राब हो गई है और अब कैसे आऊँगी मैं। तो पहले तो हम लोग शौक हो गए, हमने कहा ये क्या हुआ, मतलब अचानक से, मतलब दिन भर तो अच्छी खासी बात हुई है और अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। फिर बाजी ने उस टाइम पे फ़ोन रख दिया कि मैं उसको दवा दे रही हूँ। फिर दवा देने के बाद फिर बाजी से दोबारा से अच्छे से बात की, तो बाजी ने बताया कि उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और अब मैं कैसे आ पाऊँगी, तो अभी 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर ये थोड़ा सही हो जाए तभी आएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बीमार हो और फिर सफ़र करें। तो इसलिए ना जो बाजी ने ना मना कर दिया। तो बस इनाया वो आलिया तो जो है ना इतने वो हो गई दुखी, और उधर सानिया भी। और बच्चे, मतलब बच्चे समझदार नहीं होते, तो वो उधर से कह रही नहीं मुझे तो ऐसे ही ले चलो, लेकिन बाजी कह रही कि अभी थोड़ा सही हो जाने तो तब चलेंगे। तो बस यही था कि बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और देखो अपने बच्चा हो घर का तो उसके लिए, बड़ों का देखो चल जाता है, बीमार होना झेल लेते हैं, लेकिन बच्चे जब बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और सानिया देखो सबकी लड़ती है, तो जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो सभी लोग जो है ना टेंशन में आ जाते हैं, ज़्यादातर उसके मामू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो बस यही दुआ है अल्लाह से, कल से बस यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी वो सही हो जाए। और कल जो है ना सारी रात जो है ना परेशान रहे हैं, तो सुबह जैसे ही बात की तो दूल्हा भाई ने यही बताया कि पूरी रात हो गई है आज। तो बस यही दुआ कर रहे हैं अल्लाह से जल्दी सही हो जाए और हम लोग उनको लेकर आ जाएं। तो आज जो है ना बहुत ज़्यादा दिन भर यही लगा है कि इस टाइम पर हम गए होते, इस टाइम पर हम आ गए होते। तो आज जो है ना, मतलब अभी मैं बात कर रही हूँ तो यही लग रहा है कि इस टाइम पर वो आ गई होती यहाँ पे। बस आप लोगों से यही कहने के लिए मैंने बात की है कि आप लोग प्लीज़ सानिया के लिए दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए और हमारे घर जल्दी से आ जाए, क्योंकि उनके आने से हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, बहुत सारी रौनक आ जाएगी, क्योंकि बहन भांजी से ही घर में रौनक रहती है। तो बस उनका इंतज़ार है। पापा भी जो है ना, मैं सुबह नाश्ता देने गई ना तो वो मुझसे पूछ रहे कि ये लोग जा नहीं रहे, तैयार नहीं हुए। तो मैंने कहा कि पापा जी ऐसा ऐसा हुआ है कि सानिया की तबीयत ख़राब हुई है और बाजी ने भी मना कर दिया है। तो पापा भी मतलब दुखी से हो गए, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। वो भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे। देखो होता है हर माँ बाप अपनी बेटी का बहुत मतलब इंतज़ार है। जब बात हो गई है कि हाँ आ रहे हैं, तो वो भी आस लगा के बैठे थे कि हाँ आज आ जाएगी सीमा। तो वो भी मतलब दुखी से हो गए। तो मैंने कहा कि बस थोड़े 1-2 दिन में सही हो जाएगी ना, फिर लेने चले जाएंगे। बाजी ने कहा कि 1-2 दिन बाद आऊँगी मैं। तो बस अभी इंतज़ार करेंगे और आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, तो प्लीज़ आप लोग सानिया के लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे घर आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह दुआ करना कि अब नेक्स्ट वीडियो आए तो सानिया के साथ ही आए। तो बस इंतज़ार रहेगा उसका कि आज ही खबर आ जाए शाम तक कि वो सही हो गई है। बाजी ये बोल रहे हैं सही हो गई है, कल आ जाओ। तो हम लोग यही आस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बाजी ये फ़ोन करके बोल दे कि बस सानिया ठीक है, क्योंकि आज भी हम लोग यही सोचते रहे कि आज दिन भर में सही हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसको फ़ायदा नहीं पड़ रहा है। झड़वा भी लिया, क्योंकि देखो खूबसूरत है लड़की, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही लगती है। तो
उसको नज़र वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि देखो उसकी मम्मी खूबसूरत है माशाल्लाह, तो बेटी तो होगी माशाल्लाह खूबसूरत, तो बाजी को भी बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो उसको भी नज़र लगती है। तो हम लोग ये भी सोच रहे थे नज़र तो नहीं लग गई है, और तबीयत तो ख़राब होती है, देखो तबीयत ख़राब होती है, इलाज भी कराना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको झड़वाना चाहिए। तो बाजी ने सब कुछ करा लिया, लेकिन अभी वो सही नहीं हुई है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।